हेलो एवरीवन, वेलकम टू राहुल भगत क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के सारे फार्मूलों को, और हम लोग यहाँ से सारे फार्मूला को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। आप एक बात याद रखोगे, आप जितने भी अलजेब्रा के फार्मूला पढ़े होगे, आपको क्या होता होगा कि आप फार्मूला याद करते होगे, रटते होगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन याद रहता होगा, फिर उसके बाद आप भूल जाते होगे। तो आप एक बात याद रखो, आपको कोई भी फार्मूला तब अच्छे से याद होगा जब आप उस फार्मूला को क्या करोगे, प्रूफ करना अच्छे से जानोगे। तो हम बढ़ते हैं पहले फार्मूला की तरफ। बच्चों, हम सारे फार्मूला को हम बारी बारी से प्रूफ करेंगे। तो बच्चे, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारा पहला फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। हम लेते हैं LHS और यहाँ से देखिए a + b का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चे, अगर यदि x² है, x² को हम क्या लिखेंगे, x गुना x, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें आपको, ठीक है। तो ये क्यों लिखे x गुना x? अगर यदि x गुना x है तो गुना में पावर क्या होता है, जुड़ता है x², तो इसी बात को हम उल्टा करके लिखें x² बराबर x × x। और मान लीजिए आप ये पूरा टर्म x रहता, तो ये क्या होता है x², यानी कि इसको क्या लिखते हैं, x गुना x, a + b × a + b, ठीक है। अब आपको करना है गुना, अब बारी बारी सब गुना कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a से गुना करेंगे, a का गुना किससे करेंगे, a से, फिर a का गुना करेंगे b से, ठीक है। तो गुना करते हैं, देखिए a गुना a क्या हो जाएगा आपका a², फिर a गुना b क्या हो जाएगा ab, फिर b से गुना कीजिए, b गुना a, तो ba और ab तो एक ही चीज़ है, तो आप लिखो यहाँ पे ab, b गुना b b²। अब देखिए यहाँ से a² + ab + ab क्या हो जाएगा 2ab + b², और ये था आपका RHS। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा पहला फार्मूला प्रूफ हो गया और आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चे कि a - b का होल स्क्वायर बराबर है a² - 2ab + b²। तो बच्चे यहाँ से देखिए a - b का होल स्क्वायर है, तो जैसे हम यहाँ पे ये टर्म लिखे थे, तो उसी तरह से हम इसको लिखेंगे a - b × a - b, और इसे हम बारी बारी से गुना करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस a को गुना करोगे इस a से, तो a गुना a क्या हो गया a², ठीक है। तो फिर a से आप गुना करोगे इस -b को, तो प्लस गुना माइनस क्या होगा माइनस, तो a गुना -b हो जाएगा आपका -ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका अगला टर्म है -b, तो -b को a से गुना कीजिएगा, तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि -ab, फिर -b गुना -b क्या होगा +b²। तो ये हो गया आपका a² - 2ab + b²। तो बच्चे, इस प्रकार से हमने इस फार्मूला को प्रूव कर लिया और हमें RHS प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है a + b × a - b बराबर a² - b²। तो बच्चे, इसे हम प्रूव करते हैं LHS से। तो आप देखिए हमारा LHS क्या है, a + b × a - b। तो यहाँ से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, पहले a को लीजिए और बारी बारी से गुना कीजिए, a गुना a² फिर a गुना -b -ab, फिर b गुना a, तो दोनों प्लस में तो +ab, b गुना -b तो -b²। तो ये -ab + b² कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास a² - b²। इस प्रकार से हमारा RHS प्राप्त हो गया, ठीक है बच्चों। इसे आप नोट कर लीजिए और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो बच्चों देखिए, हमारा अगला फार्मूला क्या है, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो हम आते हैं LHS पे की तरफ, और यहाँ से देखिए क्या है ये a + b + c का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिखेंगे, a + b + c × a + b + c। आप यहाँ से क्या करोगे, बारी बारी से, बारी बारी, जैसे ये a है, a को पहले गुना करोगे a से, फिर उसके बाद b से, फिर उसके बाद c से, ठीक है। तो अब देखिए गुना करते हैं, a गुना a क्या हो जाएगा आपका a², a गुना b ab, a गुना c, ac लिखा ca लिखते हैं हम, ठीक, क्योंकि फार्मूला में c है, ठीक है। अब जैसे a का काम कंप्लीट हो गया, अब क्या करोगे, b का बारी है, तो b को बारी बारी से गुना करोगे, b गुना a क्या हो जाएगा ab, b गुना b b नहीं होगा b² होगा, ठीक है, b गुना c bc मतलब क्या, बहुत क्यूट, c गुना a ca, c गुना b bc, c गुना c c²। अब क्या करोगे, आप इसको अरेंज करके लिखो। सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म लिखे a² b² + c²। अब देखो भाई साहब, आप यहाँ पे ab है, ठीक है, bc है और ca है और ca है, ठीक है, सबको आप जोड़ लो, ab + ab आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा
2ab BC प्लस BC क्या हो जाएगा 2BC CA प्लस CA 2CA। तो इस प्रकार से बच्चे हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसे आप नोट कर लीजिए। इस फार्मूले को देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ये फार्मूला है। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या है आपका एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो LHS लीजिए आप, LHS इसको हम सॉल्व करते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। हम लिखते हैं पहले इस लाइन को LHS को x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो आप क्या कीजिए, इस x से बारी बारी से दोनों गुना कीजिए। x गुना x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x गुना b क्या हो जाएगा bx, फिर a गुना x क्या हो जाएगा ax, फिर a गुना b ab। आप इसे अरेंज करके लिखो ax प्लस bx प्लस ab। बच्चे आप इसे क्या करो, कॉमन ले लो। इसमें क्या x, इस दोनों टर्म में क्या है, इस दोनों टर्म में आपका x कॉमन है। तो क्या करोगे, x को कॉमन निकाल लो। तो एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है बच्चे, तो इस प्रकार से हमारा RHS मिल प्राप्त हो गया। तो हमने इस फार्मूला को भी प्रूव कर लिया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बच्चे अगला फार्मूला हमारा क्या, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो बच्चे हम क्या करेंगे, LHS लेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही प्यार से इसे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा बच्चे, अगर यदि a क्यूब है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, a इंटू ए स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत? तो आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर यदि इस पूरे टर्म को हम a मान ले तो ये a क्यूब या x क्यूब होता। तो x क्यूब होगी, अगर यदि तो हम क्या लेते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर x क्यूब मानते हैं तो x प्लस एक्स स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले a लोगे और बारी बारी से सबको गुना करोगे। तो a को गुना करोगे सबसे पहले a स्क्वायर से, फिर 2ab से, फिर b स्क्वायर से। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप b से गुना करोगे। पहले a से करते हैं, a क्यूब, फिर a गुना 2ab तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, फिर a गुना b स्क्वायर तो ab स्क्वायर। ठीक है, तो a से हमने सारे टर्म को गुना कर लिया। अब हमारे पास बचा b, तो b से गुना कीजिए, a गुना b स्क्वायर तो a स्क्वायर b, फिर b गुना 2ab तो 2ab स्क्वायर, फिर b गुना b स्क्वायर b क्यूब। तो अब क्या कीजिए आप, a क्यूब प्लस b क्यूब को एक जगह लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से बच्चे 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b एक जगह और ये ab स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर b प्लस a स्क्वायर b क्या हो जाएगा यहाँ से 3a स्क्वायर b, फिर आगे क्या होगा ab स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर तो 3ab स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने RHS प्राप्त कर लिया। तो यानी कि हमने इसे प्रूफ कर लिया। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसे नोट कर लीजिए। अब इस फार्मूला को देखिए बच्चे, a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बच्चे अब यहाँ से क्या करोगे, आप बारी बारी से a से पहले गुना करोगे, इससे a स्क्वायर से, फिर माइनस 2ab और फिर b स्क्वायर से। तो गुना करते हैं तो क्या होगा, a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, फिर आप माइनस b से गुना करो तो माइनस a स्क्वायर b। अब यहाँ से देखिए माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस 2ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये क्या हुआ, माइनस गुना प्लस माइनस b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, ये टर्म को देखिए आप, तो माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार से हमें RHS प्राप्त हुआ और ये फार्मूला क्या हुआ, प्रूफ हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए। इस फार्मूला को देखिए, ये क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चे ये बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो इस फार्मूले को क्या करोगे, आपको प्रूफ करना आना बहुत ही आवश्यक है। और ये प्रूफ करते हैं हम RHS से। किससे प्रूफ करेंगे, RHS से। तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए गुना कीजिए। सबसे पहले आप किससे गुना करोगे, a से गुना करोगे और बारी बारी से गुना करोगे। ठीक है, तो a गुना ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा a क्यूब, फिर a गुना माइनस ए बी क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, फिर a गुना बी स्क्वायर तो प्लस ए बी स्क्वायर। अब क्या करोगे, प्लस b से बारी बारी से गुना करोगे, प्लस b इंटू ए स्क्वायर तो प्लस ए स्क्वायर बी, b इंटू माइनस ए बी तो माइनस
ए बी स्क्वायर, फिर प्लस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर तो प्लस बी क्यूब। यहाँ से देखिए आपका कोई टर्म ऐसा है जो कट रहा है, तो माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी कट गया, ये माइनस ये प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से क्या बचा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बच्चे इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा LHS प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। इस फॉर्मूले को भी हम क्या करेंगे, RHS से प्रूव करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला जो है ये दोनों कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ए से मल्टीप्लाई कि ए गुना ए स्क्वायर ए क्यूब, ए गुना ए बी ए स्क्वायर बी, ए गुना बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, माइनस से गुना करें तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये हमारा क्या था LHS। तो ये दोनों फार्मूला प्रूफ हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हम बच्चे स्टार्ट करेंगे, इसे RHS से प्रूव करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसे आपको क्या करना है, बारी बारी से गुना करना है और आराम से गुना करेंगे और बिल्कुल भी हम फास्टली नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले ए से गुना करेंगे, पहले किससे, ए स्क्वायर से, फिर बी स्क्वायर से, फिर सी स्क्वायर से, फिर माइनस ए बी से, फिर माइनस बी सी से, फिर माइनस सी ए से। तो अब देखिए यहाँ से ए गुना ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए क्यूब, फिर ए गुना बी स्क्वायर क्या होगा ए बी स्क्वायर, फिर ए गुना सी स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी से तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस सी ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसे गुना कीजिए आप बी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर से जो गुना करेंगे सॉरी बी से, तो बी गुना ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, फिर बी गुना सी स्क्वायर तो बी सी स्क्वायर, फिर बी गुना माइनस ए बी तो माइनस बी गुना माइनस ए बी तो माइनस ए बी स्क्वायर, फिर बी गुना माइनस बी सी तो माइनस बी स्क्वायर सी, फिर बी गुना माइनस सी ए बी सी। ठीक है, ये क्या हुआ बी गुना सी ए, तो बी सी ए यानी कि तीनों टर्म आ गया तो ए बी सी। ठीक है, अब सी से गुना करते हैं, तो प्लस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, या फिर सी ए स्क्वायर लिखिए, कोई प्रॉब्लम सी स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से जो टर्म कटेगा उसे बारी बारी से कटाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ ये ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी वाला टर्म है, तो अब देखिए ये माइनस ए स्क्वायर बी ये कैंसिल आउट। ठीक है, ये माइनस ए बी सी तो कटेगा नहीं। अब देखिए माइनस सी ए स्क्वायर यहाँ से देखिए इसमें से कहीं पे आपको मिलेगा सी ए स्क्वायर, ये टर्म ये सी ए स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। ये ए स्क्वायर पहले लिखा हुआ, ठीक है ना, बात वही है। अब आ गया ये बी सी स्क्वायर ये बी सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखिए कहीं पे ये देखिए माइनस ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर यहाँ पे सी स्क्वायर है ए सी स्क्वायर एक ही चीज़ है। अब यहाँ से देखिए बी स्क्वायर सी ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, ये पहला लाइन से ए क्यूब, दूसरा लाइन से बी क्यूब, तीसरे लाइन से सी क्यूब। अब यहाँ से देखिए इसका ए बी सी है और ये ए बी सी और ये ए बी सी, यानी कि माइनस 3 ए बी सी। तो बच्चे इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ से एक केस आता है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो देखिए आप क्या होगा यहाँ से, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सॉरी यहाँ पे माइनस 3 ए बी सी लिखना भूल गए थे हम, सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू 0 गुना ये टर्म गुना के 0 हुआ, ठीक है। इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3 ए बी सी। ये कब होगा, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0। तो इस प्रकार से जितने भी अलजेब्रा में फार्मूला यूज किए जाते हैं, मैंने वो सारे मुख्य फार्मूले आपको प्रूफ करके दिखा दिया। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।